जय महाकाल मित्रों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है वो लेकर आए हैं। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। इस वीडियो को लाने का प्रयोजन क्या है, सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में वो बता दूं। अगर आप देखेंगे तो आज की जनरेशन धीरे धीरे करके हमारी आस्थाओं से, हमारे संस्कृति से विमुख होती चली जा रही है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे समझ में आता है वो ये है कि हमारे पूर्वजों ने इन चीज़ों को एक स्थापत्य देने के लिए हमें एक डराया सा गया कि मंगलवार को ये मत करो, बृहस्पतिवार को ये मत करो, इस दिन नॉनवेज मत खाओ, इस दिन बाल मत कटाओ। अगर उसका लॉजिकल रीज़न बताते तो शायद हमको भी और आपको भी समझने में उसमें ज़्यादा आसानी होती। उसी प्रकार से उन्होंने बोल दिया महाशिवरात्रि के दिन व्रत रहिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। आखिर क्यों कीजिए, इसका कोई रीज़न नहीं बताया। अब अगर आज की जनरेशन को हम उसका प्रॉपर रीज़न समझा सकें, एक वैज्ञानिक कारण समझा सकें, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो उस चीज़ को कायदे से समझकर उसको फॉलो कर सकती है। ऐसा करने से क्या होगा कि हम उनको अपनी संस्कृति के नज़दीक लेके आना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे हमारी संस्कृति के नज़दीक आना शुरू करेंगे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। अब आइए मुख्य विषय पर आते हैं। पौराणिक कथा की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया एक अमृत प्राप्ति के लिए, उस टाइम जो समुद्र से सबसे पहले चीज़ निकली थी वो थी विष। उस हलाहल विष के कारण पूरे विश्व में एक संकट सा व्याप्त हो गया। उस समय में उस विष को ग्रहण करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं थी। तब हमारे भगवान भोले भंडारी आए, उन्होंने उस विष को उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। गले में उन्होंने उस विष को धारण तो कर लिया, लेकिन उस विष को धारण करने के कारण क्या हुआ कि उनके शरीर में एक अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, और वैद्यों ने उन्हें यह कहा कि अगर इस विष के प्रभाव से आपको बचना है तो उसके लिए आपको रात्रि जागरण करना पड़ेगा। जब देवताओं, दानवों, गंधर्वों ने ये चीज़ सुनी कि अब महादेव को रात्रि जागरण करना पड़ेगा, तो उन लोगों ने भी उनके साथ जागने का निश्चय किया, और उस रात वो सारी रात उत्सव, नृत्य, संगीत इसमें बीती, ताकि महादेव पूरी रात जाग सकें। उस दिन को ध्यान में रखते हुए हम आज भी महाशिवरात्रि को उस दिन के लिए याद करते हैं, या उस दिन को महाशिवरात्रि को मनाते हैं। दूसरा जो रीज़न आता है वो ये आता है कि उस दिन माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था, अर्थात शक्ति और शिव का मिलन। ऐसा कहा जाता है कि शिव शक्ति के बिना सौ समान है। अब अगर हम देखें, वैज्ञानिक पहलू पे ध्यान दें, तो जैसा कि विज्ञान बताता है कि हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो लेफ्ट ब्रेन पीपल होते हैं, जो लोग लेफ्ट ब्रेन से ज़्यादा थिंक करते हैं, वो कैसे होते हैं। उनकी एनालिटिकल पावर अच्छी होती है, लॉजिकल पावर अच्छी होती है, वो किसी भी चीज़ को डिटेल में जाकर फैक्ट ओरिएंटेड रिसर्च करना चाहते हैं, वो न्यूमेरिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो किसी भी चीज़ को वर्ड्स में थिंक करना शुरू करते हैं, वो चीज़ों को देखते नहीं हैं, उनको वर्ड्स में ढालने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो राइट हैंडेड पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका दिमाग क्रिएटिव होगा, वो किसी भी चीज़ में क्रिएशन करने में वो तेज पाए जाएंगे, फ्री थिंकर होंगे, उनकी सोच का कोई दायरा नहीं होता है, वो दे आर एबल टू सी द बिग पिक्चर, वो किसी भी चीज़ को बहुत दूर तक देखना चाहते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करना चाहते हैं, वो वर्ड्स में उस चीज़ को नहीं थिंक करना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको उसके लिए शब्द मिलना थोड़ा कठिन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर भी एक शिव, एक शक्ति मौजूद है। अब महाशिवरात्रि के दिन अगर हम इन दोनों शिव और शक्ति का मिलन कराते हैं, या हम कभी भी जब शिव और शक्ति का मिलन कराते हैं तो हम अपने ब्रेन का पूरा उपयोग कर लेते हैं। तो महाशिवरात्रि का अगर एक महत्व हम देखते हैं तो ये बेसिकली शिव और शक्ति का मिलन है। और इस रात पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो सितारों का कॉन्स्टिलेशन होता है, स्टार कॉन्स्टिलेशन जो होता है, वो इस प्रकार का होता है कि वो मनुष्य की ऊर्जा को ऊपर की तरफ अग्रसर करता है। वैज्ञानिकों ने यह भी प्रूव कर दिया है कि हमारी जो शरीर की ऊर्जा होती है वो उधरगामी होती है, अर्थात वो नीचे से ऊपर की तरफ चलती रहती है। अब अगर हम उस ऊर्जा को कोशिश करके धीरे धीरे करके ऊपर ले जाते हैं तो हमें उसमें एक समय लगता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन महाशिवरात्रि में उस
सितारों की कॉन्स्टिलेशन के कारण हमारे लिए जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारी ऊर्जा अपने आप ही ऊपर की तरफ अग्रसर होती है। तो हम थोड़ी सी मेहनत से ही उस ऊर्जा को ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर ले जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारी जो रोग शोक ये सब होते हैं वो थोड़े तो ख़त्म होने लग जाते हैं। अब इसमें सवाल आता है कि आखिर फिर व्रत क्यों करना है? अगर केवल ऊर्जा को ही करना है तो हम ऊर्जा कर लेंगे। व्रत करने का रीज़न क्या होता है कि जब हम व्रत रखते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होनी शुरू हो जाती है। इस दिन हम सो कॉल सात्विक तामसिक भोजन इन पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक बैलेंस्ड आहार लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, या कई लोग निराजल या कई अलग अलग प्रकार से व्रत रहते हैं। व्रत आपका जितना कठिन होता है बॉडी आपकी उतनी जल्दी डिटॉक्सिफाई करती है। और ऐसी कंडीशन में जब आप साधना में ध्यान में बैठते हैं तो आपका पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता आप पा सकते हैं। शिवरात्रि की रात्रि में अगर हम अपनी ब्रेन को पृथ्वी के 90 डिग्री पे रख दें, परपेंडिकुलर रख दें, तो हमारी ऊर्जा तेज़ी के साथ ऊपर जानी शुरू हो जाती है। और ऐसे समय में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा हमारे साथ, प्रकृति के साथ मिलकर हमारे शरीर को ज़्यादा तेज़ी के साथ हील करती है। इसी प्रकार से जहाँ भी हम कहीं रात्रि की बात करते हैं, जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि, तो इनमें रात्रियों का महत्व है, इसलिए इनका नाम शिवरात्रि दिया गया, शिव दिन नहीं दिया गया। नवरात्रि दिया गया, 9 दिन नहीं दिया गया। यहाँ पे जब रात्रि में हम कोई भी काम करते हैं तो उस समय पे ऊर्जा अपने चरम पे होती है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको तीनों चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो आप हमें लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय महाकाल।